सम्राट चौधरी के बिहार का गृह मंत्री बनने पर पप्पू यादव का चौंकाने वाला बयान। पप्पू यादव बोले, सम्राट चौधरी गृह मंत्री का पद सेवा के तौर पर देखे, पावर और दिखावे के नहीं। सम्राट चौधरी को एक सेवा के रूप में लेना चाहिए, पावर के रूप में नहीं, दिखावे के रूप में नहीं। बिहार में हार से तिलमिलाए लालू तेजस्वी, भोजपुरी गायकों पर निकाली भड़ास। आरजेडी ने टुनटुन यादव सहित 32 भोजपुरी गायकों को भेजा नोटिस। बिहार विधानसभा चुनाव में एक तरफ महागठबंधन की हार के साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को गृह विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग मिला है, इसकी खूब चर्चा हो रही है। अब बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को गृह मंत्री का पद मिलते ही सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। पप्पू यादव का यह बेहद चौंका देने वाला बयान है, जिसमें वो खुलकर सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ सम्राट चौधरी को सलाह भी दे रहे हैं कि वो गृह मंत्री का पद सेवा के तौर पर देखें, पावर और दिखावे के नहीं। दरअसल पप्पू यादव से जब सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बदलाव एक प्रक्रिया है। बीजेपी को सीएम के नीचे कुछ स्वीकार ही नहीं था, लेकिन अब सम्राट को ये जिम्मेदारी मिली है तो वो अच्छा काम करें। राजनीतिक जीवन में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, गृह मंत्रालय देना ये नीतीश कुमार का स्वाभिवेक है। उन्होंने कहा कि अब जो है ये जिम्मेदारी अच्छे से सम्राट चौधरी को निभानी चाहिए। सम्राट चौधरी इस पद को सेवा के तौर पर देखें, पावर और दिखावे के नहीं। क्या कहा है पप्पू यादव ने, जरा सुनिए। मैं समझता हूं कि पावर का डिसेंट्रलाइज होना चाहिए और बदलाव एक प्रक्रिया है। बीजेपी पहले से ही सरकार बनाना चाहती थी, वो मुख्यमंत्री के नीचे वो स्वीकार ही नहीं था बीजेपी को कुछ भी। नीतीश जी तो एक मजबूरी है और मुझे लगता है कि यदि नीतीश जी ने गृह मंत्रालय दिया तो ये कोई प्रक्रिया नहीं है। वो अंतिम निर्णय, अंतिम सब कुछ मुख्यमंत्री के पास ही होता है। जैसे गृह मंत्रालय का जवाब पहले विजेंद्र जी दिया करते थे, अब थोड़ा चीजें चेंज भी है तो अच्छा करें। अब सम्राट जी पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। मैं मानता हूं कि आरोप प्रति आरोप हमेशा लगाते रहना, पहले भी मैंने इस बात को कहा है कि राजनीतिक जीवन में कई तरह की चीजें चलती रहती है और अब मेरा मानना ऐसा है, जो मैं समझता हूं कि स्पीकर पद किसी भी कीमत पर जदयू को नहीं देना चाहिए। स्पीकर हर परिस्थिति में यदि हम बीजेपी को देते हैं तो मैं समझूंगा कि नीतीश कुमार जी अब के हाथ से सब कुछ निकल चुका है और वो पॉलिटिकल वे नहीं होगा और राजनीतिक सूझबूझ नहीं होगा। इसलिए गृह मंत्रालय देना ये नीतीश कुमार जी के स्वाभिवेक है। अब प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, गृह मंत्रालय तो हमेशा अलग थलग रहता है। पंडित रामानंद तिवारी जी सबसे पहले लास्ट गृह मंत्री थे, तो ठीक है, इसको देखना चाहिए कि किस रूप में। हाँ, इसको सम्राट चौधरी को एक सेवा के रूप में लेना चाहिए, पावर के रूप में नहीं, दिखावे के रूप में नहीं। मैं समझता हूं इसको काम करके दिखाने की जरूरत है। इसको प्रचार का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। यदि कोई दिखावा और प्रचार का माध्यम बनता है तो नीतीश कुमार जी के लिए तो वो स्वीकार हो ही नहीं सकता है। नीतीश कुमार जी के जो तरीके हैं
वो आसमान पताल का फर्क है। और जो लोग ये सब बात करते हैं बुलडोजर ये कानूनी प्रक्रिया, तो गमई ने सब कुछ डिफाइन कर दिया है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। हर चीज कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होगी। इवन ये आम आदमी की गिरफ्तारी भी कानूनी प्रक्रिया के तहत होगी, ईडी सीबीआई नहीं, आम आदमी की भी। तो इसीलिए अब उन्हें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उनको जनता को भरोसा देना पड़ेगा कि इतना बड़ा जो मैंडेट है वह कानून व्यवस्था के लिए है और किसी राजनीतिक तहत नहीं। हर क्रिमिनल अपराधी माफियाओं के लिए एक समान कानून हो, वह पार्टी बेसिस पर ना हो। तो आपने निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव, जो कि इस चुनाव में महागठबंधन का समर्थन कर रहे थे। इस चुनावी हार से उन्हें भी बड़ा झटका लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से एनडीए की सरकार बन चुकी है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिल चुका है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बस इतना है कि वो चीजें एक्सेप्ट कर रहे हैं और इस तरीके के बयान जो है उनके जरिए दिए जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि महागठबंधन की जो हार बिहार में हुई है, जो बुरी हार हुई है, उसके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो लगातार विपक्षी खेमे में बिहार में देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो आरजेडी के भीतर मनमुटाव हो, चाहे वो लालू परिवार में खुलकर कलह सामने आना हो, या फिर अब जिस तरीके से ये खबर सामने आई है कि आरजेडी अब इस हार के बाद अपने स्तर पर नुकसान की हर वजह खंगाल रही है। इसी सिलसिले में पार्टी ने 32 गायकों और एक्टर्स को कारण बताओ नोटिस भेजा है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है, यानी भोजपुरी जो गायक हैं, जो वहां पर अभिनेता हैं, उनको कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान कई गानों को जाति और पार्टी विशेष से जोड़कर इस तरह से प्रचारित किया गया मानो उन्हें आरजेडी ने ही जारी किया हो। आरजेडी का कहना है कि इन गानों ने आरजेडी की छवि को सीधे सीधे नुकसान पहुंचाया है। यानी जब चुनाव में ये गाने चल रहे थे तब आरजेडी ने कोई सवाल नहीं उठाए, लेकिन अब चूंकि इतनी बुरी हार हुई है, अब वजह ढूंढ रही हैं, तो अब उन्होंने भोजपुरी गायकों को ही टारगेट कर दिया है और 32 ऐसे गायक हैं, अभिनेता हैं, जिनको कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। और कहा यह गया है कि चुनावी माहौल में सिक्सर के 6 गोली सीना में इस तरीके के जो गाने चले हैं वो दरअसल आरजेडी को नुकसान उससे हुआ है। इन गानों में आरजेडी और उनके नेताओं का नाम लेकर ऐसे बोल रखे गए जिनका पार्टी से कोई आधिकारिक संबंध नहीं था। आरजेडी के मुताबिक सोशल मीडिया पर इन गीतों को इस तरह फैलाया गया कि जनता उन्हें पार्टी की प्रचार सामग्री समझने लगी। अब कहीं ना कहीं लगातार आरजेडी के प्रवक्ता बयान दे रहे हैं कि इससे नुकसान हुआ, उससे नुकसान हुआ, तो इसी कड़ी में इन गानों को भी इकट्ठा कर लिया गया है। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि आरजेडी ने इसमें से किसी भी गीत को ना तो अप्रूव किया था और ना ही प्रचारित किया। इसके बावजूद इन गानों का राजनीतिक इस्तेमाल हुआ और पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश हुई। तो इसी कड़ी में अब इन गायकों को, अभिनेताओं को कोर्ट घसीटने की तैयारी आरजेडी कर रही है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो हार हुई है उसमें बौखलाहट कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है। इस तरीके से जो है चीजें निकलकर सामने आ रही है। तो आरजेडी जो है वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, लीगल नोटिस भेजने की अब उन्हें तैयारी कर रही है। इस तरीके से शक्ति सिंह यादव का आरोप ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इन वायरल गानों पर प्रतिक्रिया दी थी, जिससे ये और अधिक स्पष्ट होता है कि ये गाने चुनावी माहौल को प्रभावित कर रहे थे। उनके अनुसार पार्टी की छवि धूमिल करने का ये एक सुनियोजित प्रयास था। यानी हो सकता है कि कल को इसका आरोप एनडीए, बीजेपी, जेडीयू पर भी लगे। तो इस तरीके का माहौल बनाने की पूरी कोशिश यहां पर हो रही है। बिहार में चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, नतीजे सामने आ गए हो, एनडीए की सरकार बन गई हो, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए हो, सम्राट चौधरी को एक नई जिम्मेदारी मिली, लेकिन कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर कुछ इसी तरीके से जारी है। कुछ इसी तरीके से अब जब हार का आकलन किया जा रहा है तो ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।